अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के सोल एग्जाम्पल नंबर 4.7 को हम समझने जा रहे हैं। और याद रहे ये सवाल पास पेपर में कई मर्तबा आ चुका है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस सोल एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल नंबर 4.7 को। तो इसमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंटीपिटल फोर्स on a man whose mass is 80 kg when resting on the ground at the equator if the radius of earth is 6.4 exponent 6 मीटर। हमें कहा जा रहा है कि आप सेंटीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करें और सेंटीपिटल फोर्स मालूम करें एक आदमी की जिसका मास बताया जा रहा है 80 किलोग्राम when resting on the ground, जो कि जमीन पर आराम कर रहा है। कहाँ मौजूद है? एट द इक्वेटर। अब ये इक्वेटर क्या है मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से बताता हूँ। इक्वेटर क्या है? देखो भाई ज़मीन है ना, हमारी ज़मीन की अगर हम बात करते हैं तो हमारी ज़मीन में यहाँ बना देता हूँ। चले भाई, हमारी अर्थ जो है ना ऐसे एक्सिस पर मूव करती है। क्या करती है? हमारी ज़मीन जो है वो इस तरीके से एक्सिस पर मूव कर रही है और ये ज़मीन के जो है ना ये है पोल। क्या है ये दोनों जो है वो क्या है? पोल है। और इसी तरीके से ये ज़मीन की जो है वो क्या है? इक्वेटर है। दिस इज़ द इक्वेटर एंड दिस इज़ द पोल। अब हमें कहा जा रहा है कि ये शख्स जो है वो कहाँ है? ये शख्स जो है वो इक्वेटर के, ये जो ज़मीन ऐसे एक्सिस पर मूव कर रही है ना, तो यहाँ इसकी बात हो रही है। तो वो जो शख्स है वो क्या है? वो जो है वो इक्वेटर पे मौजूद है, यानी इस लाइन में कहीं पर भी बैठा हुआ है। और हमें कहा जा रहा है ज़मीन की जो रेडियस है ना, ज़मीन की रेडियस हमें दी गई है 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। तो ये इक्वेटर वाली जो लाइन है ना इस पे मौजूद है। तो मैंने यहाँ इस पे देखे सवाल में लिखा कि भाई जो शख्स है उसका मास जो हमें दिया गया है वो 80 है, रेडियस दिया गया है 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। हमें कहा जा रहा है फाइंड कैलकुलेट द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और हमें क्या चाहिए? सेंटीपिटल फोर्स चाहिए। ये दो चीज़ें जो है वो हमें मालूम करनी है। तो देखो भाई सवाल आपके सामने है, इक्वेटर भी मैंने थोड़ा सा बता दिया। ओके, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करनी है, सेंटीपिटल फोर्स मालूम करनी है। मास दिया गया 80 किलोग्राम, इक्वेटर पे मौजूद है। मैंने आपको बता दिया कि वो शख्स जो है वो इक्वेटर। अब देखें इक्वेटर की लॉजिक क्या है। इक्वेटर पर होगा तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन अप्लाई होगी, पोल पर होगा तो अप्लाई नहीं होगी। एप्टीट्यूड में ये सवाल ट्विस्ट कर सकता है क्योंकि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो इक्वेटर पर उसका अफेक्ट होगा, पोल पर उसका अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो ज़मीन की एक्सिस के मुकाबले में, ज़मीन की स्पिन के मुकाबले में वो जो होगा वो 90 डिग्री के एंगल पर होगा। तो पोल पर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का आंसर सीधा सीधा जीरो आ जाएगा। इक्वेटर पर है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का आंसर आएगा, अगर वो पोल पर है तो सीधा सीधा आंसर जो होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ इक्वेटर लिखा है, लिहाजा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो रेडियस हमें दी गई है 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। तो जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ना पोल और इक्वेटर में परेशान ना हो, ये सिर्फ एप्टीट्यूड वालों के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट बताया था। तो सही है मासूम बच्चों, आप लोग परेशान ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम v मालूम कर लेते हैं ना भाई, उसकी स्पीड क्या है। तो v बराबर होता है 2 r/t। अब पाई की वैल्यू 3.14 है, r हमें दिया हुआ है 6.4 एक्सपोनेंट 6। अब t कितना रखें? तो सवाल है कि ज़मीन अपनी एक्सिस एक रोटेशन मुकम्मल करने में कितना टाइम लेती है? 24 घंटे। एक दिन लगता है ना पूरा, तो ये तो टाइम पीरियड है, तो मुझे यहाँ रखना होगा 24 घंटे एक रोटेशन मुकम्मल का। तो 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो इसलिए 60 और 60 से मल्टीप्लाई किया, इन तमाम को सोल्व किया तो v की वैल्यू आ गई 465 मीटर पर सेकेंड। v आ गया। अब जो है वो हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो मालूम कर सकते हैं। AC बराबर, गौर से सुनिएगा, AC हमारे पास बराबर है किसके? v स्क्वायर ओवर r। v की वैल्यू है 465 स्क्वायर हो गया, r की वैल्यू है 6.4 एक्सपोनेंट 6। तो इसका स्क्वायर लेंगे, इसको हम 6.4 एक्सपोनेंट 6 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 3.37 एक्सपोनेंट -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमें कहा जा रहा है सेंटीपिटल फोर्स मालूम करें। तो हमारे पास जो फोर्स बराबर होता है ma के, m दिया हुआ है 80, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3.37 एक्सपोनेंट -2।
दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू आ रही है 2.69 न्यूटन, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। याद रहे ये पास पेपर में कई बार न्यूमेरिकल आ चुका है, पहली फुर्सत में आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये न्यूमेरिकल सोल्व हुआ। अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।